गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो के इस पार्ट में क्लास 9th की हिंदी के काव्य खंड के पहले पाठ यानी कबीर, और अगर हम क्रम से देखते हैं तो 9वें पाठ कबीर की साखियाँ का अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। लेकिन इसकी व्याख्या पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ की व्याख्या का अध्ययन करते हैं। लेकिन व्याख्या पढ़ने से पहले हम इसके रचयिता के बारे में संक्षेप में देख लेते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में। देखिए, कबीरदास जी का जन्म 1358 ईस्वी में वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके जन्म के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है कि कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपत्ति जुलाहे ने किया था। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। लेकिन पढ़े न होने के बावजूद भी कबीरदास जी के पास ज्ञान और अनुभव की कमी नहीं थी। तत्कालीन समाज में व्याप्त अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर का इन्होंने जमकर खंडन किया है। इनका विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ था, जिससे 2 संतानें थीं। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। कमाल की आदतों से कबीरदास जी प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे। इसलिए इन्होंने स्वयं कहा है कि उपजा बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। इनकी रचनाएं जो हैं वो साखियाँ और शबद नाम से प्रचलित हैं। कबीर ग्रंथावली इनकी रचना कही जाती है। इस तरह से इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। तो आइए अब हम इनकी साखियों की व्याख्या का अध्ययन करते हैं। देखिए, पहली साखी है, मानस सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ी अनत न जाहि। मानस सरोवर सुभर जल, मानस सरोवर एक झील है और मन रूपी सरोवर भी तात्पर्य है इसका। सु माने सुंदर, अच्छी तरह से, भर माने भरा हुआ है, जल माने जल से। कबीरदास जी कहते हैं कि मानस सरोवर जो है वह अच्छी प्रकार जल से भरा हुआ है, यानी पूरा लबालब जल से भरा हुआ है। हंसा केलि कराहि, और जिसमें हंस नामक पक्षी जो हैं केलि कराहि, केलि माने क्रीड़ा कर रहे हैं। मानस सरोवर झील जल से लबालब भरा हुआ है और उसमें हंस नामक पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और उसमें हंस रूपी जो पक्षी हैं वो मोती चुंग रहे हैं, क्योंकि हंस जो होते हैं ये मोती ही खाते हैं। उस मानसरोवर झील से हंस मोतियां चुन रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाएं, इस तरह से वो रहने और खाने को उन्हें मिल रहा है, इसलिए अब वो उड़ करके कहीं अनत माने अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। अब कबीरदास जी यहाँ इसके माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन रूपी सरोवर जो है वह आनंद रूपी जल से भरा हुआ है। मानस सरोवर सुभर जल, हमारा मन रूपी सरोवर आनंद रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा केलि कराएं, और उसमें हमारी जो जीवात्मा रूपी हंस है वह क्रीड़ा कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और हमारी जीवात्मा रूपी जो मेरा हंस है वह मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वह मोक्ष रूपी मोतियों को चुन रहा है। अब उड़ी अनत न जाए, अर्थात उसे ईश्वर की भक्ति में इतना आनंद आ रहा है कि वह उस ईश्वर की भक्ति को छोड़कर अन्यत्र या अन्य किसी देवी देवताओं की उपासना करना नहीं चाहता है। तो ये कहना चाहते हैं वो हंस और मानसरोवर झील के माध्यम से कबीरदास जी। आइए हम दूसरी साखी देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी माने प्रेम करने वाला। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर से प्रेम करने वाला, ईश्वर का प्रेमी ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे ईश्वर से सच्चा प्रेम करने वाला कोई प्रेमी अभी तक नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि ईश्वर से सच्चा प्रेम करने वाला कोई प्रेमी मिल जाए, यानी जब एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिलता है तो सब विष अमृत होई, तो उनके अंदर जो विकार रूपी विष है वह अच्छाई या गुण रूपी अमृत में बदल जाता है। ओके बच्चों, तो ये थी दूसरी साखी की व्याख्या। आइए हम तीसरी साखी देखते हैं।
हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूख न दे झखमारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती माने हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सहज दुलीचा डारी, सरल रूप से, दुलीचा का मतलब होता है कि जो आसन बिछाने का कालीन होता है। आप देखते होंगे कि जब महावत हाथी के ऊपर बैठता है, आप देखे होंगे महावत को हाथी ऊपर बैठा तो हाथी के पीठ पर एक बिछौना रख लेता है, आसन लगा लेता है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कबीरदास जी कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर आसन रूपी दुलीचा या बिछौना डालकर सहज समाधि लगा लेनी चाहिए, क्योंकि स्वान रूप संसार है। जैसे आप देखते होंगे ना, स्वान माने होता कुत्ता, क्योंकि यह संसार जो है वो कुत्ते के रूप में है। भूख न दे झकमार, वह आपको देखकर भौंकेगा लेकिन आपको उसके भौंकने की चिंता नहीं करनी है। भौंकने का मतलब आलोचना करना। यह संसार जो है कुत्ते के समान है, जो आपके अच्छे कार्यों की आलोचना करेगा लेकिन आपको उसकी आलोचना की तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सहज समाधि का दुलीचा यानी ध्यान रूपी दुलीचा बिछाकर ज्ञान की हाथी की सवारी करनी चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगानी चाहिए। और ऐसा करने पर स्वान रूप संसार है, संसार के लोग तुम्हारी आलोचना भी करेंगे, अर्थात वो कुत्ते के समान भौंकनेंगे लेकिन उन्हें भौंकने दीजिए, उनके भौंकने की चिंता आपको नहीं करनी है। ओके बच्चों, तो ये था तीसरी साखी की व्याख्या। देखिए इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इनमें दोहा छंद है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। कबीरदास जी की भाषा को सरल और सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है। अब इस पार्ट में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में लेकर हम इसके आगे की साखियों की व्याख्या आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। बस ओके, थैंक यू।